नमस्कार, वेलकम टू न्यू लक्ष्य। न्यू लक्ष्य में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज कुछ अच्छा टॉपिक करते हैं। टॉपिक का क्या नाम होगा? वर्बल रीजनिंग। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? डायरेक्शन। एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब दिशाएं, डिस्टेंस मतलब दूरी। इसको बेसिक से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ते पढ़ते हाई लेवल तक जाएंगे। ये मत सोचना सर बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते चलेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, जो ये चैप्टर है ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है आपका। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें इसके क्वेश्चन ना बने। 2 से 4 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं। जैसे कि आपके एसएससी हो गया, ठीक है, DSSS भी हो गया, और आपका दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, और जितने भी ऑलमोस्ट स्टेट एग्जाम हो गए। बैंक हो गया। इन सभी में इन सभी में इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है। इसी के भी आप पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, ये जो मैं बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ये मैंने 4 एरो बनाई। ये आपने कहीं ना कहीं देखी जरूर होंगी। अब ये आपने कहां देखी है उस पर एक बार थोड़ा गौर करो कि हमने ये कहां देखी है। ये आपने इंडिया का जो मैप है उसके लेफ्ट साइड में ये बनी हुई देखी होंगी। क्या है इन एरो का मतलब? देखिए, इन एरो से दर्शाया जाता है कि हम किस दिशा में कौन सी साइड है। ये वॉच में भी आने लगा है, ये फोन में भी कंपास आने लगा है। बच्चे ऐसे ऐसे घूम के देखते हैं इसको। अब मैं किधर खड़ा हूं? ठीक है। तो इधर ऊपर की ओर होगा नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्लियर? नॉर्थ को हम बोलेंगे उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। दैट्स क्लियर? ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? दिख रहा है ना? क्लियर है? बता देना कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको बनाया कैसे गया। अब कोई आया और इसको नॉर्थ कह दिया, इसको साउथ कह दिया, इसको ईस्ट कह दिया, इसको वेस्ट कह दिया। हमें तो नहीं पता कैसे बना, सर बताओ। चलो देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए, ये क्या है? ये हमारी इक्वेटर लाइन है। क्या है? इक्वेटर। ठीक है। क्या है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ये क्या है? नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। दिख रहा है सभी को? अब नॉर्थ पोल से
साउथ पोल। हमारे पास दो ही पोल है। अब नॉर्थ पोल से जब हम राइट जा रहे हैं, जब नॉर्थ पोल से राइट जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है। नॉर्थ पोल से बना नॉर्थ और साउथ पोल से बना साउथ। ठीक है। अब जो हमारा पृथ्वी घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, तो कहां से करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आई एम राइट? तो ये हुआ आपका वेस्ट, ये हुआ आपका ईस्ट। इस प्रकार से आपका ये बना। ठीक है। इसके बाद इसमें डायरेक्शन और दी गई है। क्या दी गई है? और कुछ डायरेक्शन दी गई है। देखिए, इस डायरेक्शन को हमने क्या नाम दिया? इस डायरेक्शन को हमने नाम दिया नॉर्थ ईस्ट। इसको नाम दिया नॉर्थ, सॉरी, इसको नाम दिया साउथ ईस्ट। क्या नाम दिया? साउथ ईस्ट। इसको नाम दिया साउथ वेस्ट। इसको नाम दिया नॉर्थ वेस्ट। ये कैसे दिया? ये तो सर बताया नहीं आपने। ये कैसे दिया? देख, इसके बारे में देखते हैं। जब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, जब मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है, हम जब राइट की तरफ लेंगे तो 90 डिग्री जाएगा पूरा। लेकिन जब हम थोड़ा सा राइट लेंगे तो कहां गया? नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ के और ईस्ट के, नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार से जब नॉर्थ पोल से हम वेस्ट की तरफ होंगे, लेफ्ट की तरफ होंगे, तो हमारा क्या बना? नॉर्थ वेस्ट। इसी प्रकार से साउथ और ईस्ट बना। ठीक है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्लियर? क्लियर एसबी को? ठीक है। अब इसी में ये देखते हैं कि ये, हाँ, ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे, ये कितने के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? देखिए, इसमें हमने कितने बताई? टोटल 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी दिशाएं होगी? 8 दिशाएं होगी। कुल मिलाकर दिशाएं कितनी होती है? 10 दिशाएं होती है। सर इसमें तो 8 है। 2 दिशाएं होती है आकाश पाताल। आकाश को नापता कौन है? हवाई जहाज। जब ऊपर की तरफ जाता है तो दूरी नापता है, और नीचे पनडुब्बी हमारी दूरी को नापती है। ठीक है। उनका जिक्र हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ 8 दिशाओं का जिक्र होगा। कि किसका होगा? 8 दिशाओं का जिक्र होगा। अब इसके एंगल कैसे निकाले जाए? किसके एंगल कैसे निकाले जाए? देखिए, जो ये सर्कल है, ये मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु, मेन पॉइंट। दिख रहा है आपको? ये छोटा सा सर्कल बनाया मैंने। यहां से जब स्टार्ट होते हैं और फिर उसी दिशा पर पहुंचते हैं, तो पूरा सर्कल कितने का होता है? पूरा सर्कल होता है 360 का। कितना होता है? 360 का। अब 360 का पूरा सर्कल हो गया। टोटल कितना हुआ? दिशाएं हुई हमारी कितनी? 8। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बना? 45। कितना बना? 45। तो ईच एंगल कितने का हुआ हमारा? 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 डिग्री। कितना हुआ? 45 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? जहां भी समझ में ना आए जरूर बताएं। ठीक है? ठीक है ना? मैं इसको मिटा दूं? ठीक है, इसको क्लियर करता हूं। ये आपको समझ में आ गया ना? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये क्लियर हो गया ना यहां से? अब इसको मिटा देता हूं, यहां पे कुछ समझाता हूं आपको। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि नॉर्थ से राइट की ओर, नॉर्थ से राइट की ओर, या नॉर्थ से लेफ्ट की ओर, नॉर्थ से
नॉर्थ से राइट और नॉर्थ से लेफ्ट। तो क्या हुआ, जब भी कोई भी क्वेश्चन में ये कहेगा कि नॉर्थ से राइट या नॉर्थ से लेफ्ट या साउथ से राइट या साउथ से लेफ्ट, जब आपको सिर्फ ये कहा जाता है राइट और लेफ्ट, तो आपका एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितने का बनता है आपका एंगल? 90 डिग्री का। तो आपका नॉर्थ से राइट क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल हुआ। और राइट मुड़ने पर क्या आया? ईस्ट। क्या आया? ईस्ट। क्या आया? ईस्ट आया। क्या आया? ईस्ट। जब नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, ये नॉर्थ है आपका, जब नॉर्थ से आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो लेफ्ट कितना बताया था मैंने? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहां हुआ? पश्चिम पे, यानी वेस्ट पे। कितना हुआ? वेस्ट। कितना हुआ? वेस्ट पे। ठीक है, क्लियर है इतना? अगर बोल दिया जाए, अगर बोल दिया जाए नॉर्थ से, नॉर्थ से कहां से? नॉर्थ से, यहां लिख दूं, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। नॉर्थ से 45 डिग्री राइट। कितना? 45 डिग्री राइट। फिर नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट। क्या? लेफ्ट। अब इन्होंने एंगल बता दिया कि कितना मुड़ना है, कितना मुड़ना है, ठीक है। इसमें एंगल नहीं था, जब इसमें एंगल नहीं दिया हो उसमें आप 90 डिग्री का प्रयोग करेंगे। कितना? कंप्लीट 90 डिग्री। जिसमें एंगल दिया हुआ है उसमें आप एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे। किसके अकॉर्डिंग चलोगे? एंगल के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या कहा? नॉर्थ से 45 डिग्री लेफ्ट राइट, तो राइट जाएंगे 45 डिग्री, तो क्या आया हमारा? नॉर्थ ईस्ट। क्या आया? नॉर्थ ईस्ट। और लेफ्ट जाएंगे तो क्या आया हमारा? नॉर्थ वेस्ट। क्या आया? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है आपको इतना? ज्यादा क्लियर मत करना, कभी सारा भूल जाओ, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा करना। रब कर दूं इसको? रब कर दूं? इसको रब करूं? इसको रहने दूं? ठीक है, इसको रब कर देता हूं। अब ये देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सीधी दिशा में जा रहा है। कहां जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है। कहां जा रहा है? सीधा स्ट्रेट जा रहा है और वो इस दिशा में मुड़ जाता है। सीधा जा रहा है और इस दिशा में मुड़ जाता है, तो क्या कहा जाएगा? कि वो राइट मुड़ा है। कितना मुड़ा है? 90 डिग्री। कितना मुड़ा है? 90 डिग्री। कोई भी व्यक्ति जब सीधा जा रहा है और ये कह दिया जाए कि दाएं मुड़िए, तो दाएं मुड़िए, ये सीधा जा रहा था, इसमें कहा गया दाएं मुड़िए, तो कितना हुआ? 90 डिग्री राइट। कितना हुआ? 90 डिग्री राइट। ठीक है, क्लियर? अब इसी में देखते हैं, इसी में कोई व्यक्ति सीधा जा रहा है और सीधा जाते जाते और वो इस दिशा में मुड़ जाता है। कहां मुड़ जाता है? इस दिशा में मुड़ जाता है। तो आप इसको क्या कहोगे? कौन सा एंगल बनाइए? आप देखते ही क्या कहोगे? एक सेकंड में 45 डिग्री का एंगल बन गया सर। ये ठीक है? क्लियर है? ये गलत है। क्यों गलत है? चल कहां रहा है वो स्ट्रेट चल रहा है। स्ट्रेट चल रहा है, वो मुड़ा कहां है? एकदम से इस डायरेक्शन में मुड़ा है, तो उसकी काउंटिंग कहां से होगी? नॉर्थ से होगी ना। उसका चलना क्या होगा? यहां से पहले वो उसमें आएगा 90 डिग्री में, ये 90 हुआ। यहां से फिर वो चला, कितना हुआ?
45 हुआ, ये 90 हुआ। टोटल एंगल क्या बना? 35 डिग्री, या ना कि 45 डिग्री। ठीक है, 45 कैसे बनेगा? देखो 45 आपका बन रहा है जब ये सीधा जा रहा है और ये ऐसे मुड़ जाए, यहां से इस पॉइंट से ये ऐसे मुड़ जाए। इसको जाना कहां था? सीधा जाना था नॉर्थ की तरफ। ये मुड़ कैसे रहा है? हल्का सा राइट। अब ये इस पॉइंट से, इस नॉर्थ से कहां है इसका एंगल? 45 डिग्री। ये बना इसका 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब ये ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, वहीं से ये वापस आ जाता है नीचे। कहां जाता है? नीचे, इसी दिशा में। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, क्लियर है? कहीं कोई डाउट हो कमेंट में बताएं। देखिए धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आएगी, एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा। आप चाहते हो कि एक ही दिन में महारत हासिल कर ली जाए, ऐसा नहीं होता है। वो कहा है ना किसी ने, करत करत अभ्यास के जर्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। यानी कि वो जो रस्सी है वो बार बार आती है जाती है, आती है जाती है, वो एक पत्थर पे भी निशान डाल देती है। इसी प्रकार से जब हम इस चैप्टर को, इनके क्वेश्चंस को बार बार रिपीट में लेके आएंगे, रिपीट में लेके आएंगे, तो हमारे दिमाग पे, हमारे मस्तिष्क पे एक ऐसी सील की तरह जो निशान सील पर पड़ा है, वो इसी प्रकार हमारे एक मस्तिष्क पे पड़ जाएगा, जिसको भूलना असंभव हो जाएगा। आप आंख बंद करोगे तब भी आप उसका उत्तर बता सकते हो। तो एकदम से कोशिश ये ना करें कि मुझे सारा आ जाए, और या अपने को डिमोटिवेट बिल्कुल भी फील ना करें। ठीक है, धीरे धीरे करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। उसको रब करूं या नई स्लाइड लेके आऊं? नई स्लाइड ले आऊं? चलो नई स्लाइड ले जाते हैं। ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? थोड़ा पानी मिलेगा? पानी। अच्छा देखिए, अब तूफान आई। देखो पहले एक चीज सिखाता हूं मैं आपको। जब मैं इस बोर्ड की तरफ हूं तो मेरा राइट आपका लेफ्ट, मेरा राइट आपका लेफ्ट बराबर होगा। जब मेरा लेफ्ट आपका राइट बराबर होगा। करके देखो, मेरा राइट आपका लेफ्ट, मेरा लेफ्ट आपका राइट। जब मेरा फेस ऐसे होगा जैसे कि आप बैठे हो, तो मेरा भी राइट आपका भी राइट, आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट। ठीक है, अब सपोज करो आप कहीं घूमने गए हो हिल्स एरिया में, वहां पर एरो लगे होते हैं बोर्ड के, कुछ इस प्रकार से। चार चार लगे होते हैं, चार चार दिशाओं के। इसमें आ गया वेस्ट, इसमें आ गया आपका ईस्ट। ठीक है, दो इसके बैक साइड में ऐसे। ठीक है, जब हवा चलती है तो वो घूम जाता है। क्या है? वो घूम जाता है, जैसे विष्णु जी का चक्कर घूमता है ना ऐसे, वो वैसे ही घूम जाता है। ठीक है, रोटेट हो जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो वेस्ट है ये इस साइड में चला गया? तो हमें पता कैसे चलेगा कि वेस्ट इधर था या इधर था? देखिए यहां से देखिए, ये घूम के क्या आया? यहां आ गया, नॉर्थ आ गया। अब ये नॉर्थ ईस्ट कहां आ गया?
साउथ वेस्ट पे आ गया। इसी प्रकार से क्रम बारी बारी घूमते रहते हैं, रोटेट में रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? रोटेट में। ईस्ट की जगह नॉर्थ आ गया, अब साउथ की जगह ईस्ट आ जाएगा, वेस्ट की जगह साउथ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा? वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा? what will come in place of west? बताइए क्या आएगा? दिए आंसर, देख के इसमें बताइए कि ये अगर इसको ऐसे फिर घुमाया जाए राउंड वाइज तो क्या आएगा? देखिए क्या है, वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा? नॉर्थ के इसके ईस्ट के स्थान पर कौन आया? नॉर्थ। अब साउथ के स्थान पर कौन आएगा? ईस्ट। क्या आएगा? ईस्ट। और वेस्ट के स्थान पर क्या आएगा? साउथ। और नॉर्थ के स्थान पर कौन आएगा? वेस्ट। क्या आएगा? वेस्ट। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, बता देना। ये आ गया ना इसका उत्तर। वेस्ट के स्थान पर कौन आ गया? वेस्ट के स्थान पर कौन आ गया? साउथ आ गया। कमेंट में बताया करो भाई, पता नहीं लगता ऐसे, बताते रहा करो। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दो, मैंने बता तो पहले ही दिया आपको, आप बताना कि वेस्ट की दिशा का स्थान कौन लेगा? वेस्ट की दिशा का स्थान कौन लेगा? साउथ लेगा। अच्छा, वेस्ट किसकी दिशा का स्थान लेगा? वेस्ट किसकी दिशा का स्थान लेगा? ले तो रहा है नॉर्थ। नॉर्थ का स्थान ले रहा है वेस्ट, किसकी दिशा का स्थान लेगा? नॉर्थ की स्थान लेगा। ठीक है, एक बार देख लो, 2 मिनट के लिए उतारना उतार लो। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, स्पीड नहीं पकड़ेंगे, होली होली चलेंगे, होली होली। कैसे चलेंगे? होली होली। ठीक है, अच्छा ये देखिए, मैंने आपको समझाया है, देख ये देखना, जब एक बार मैं राइट मुड़ता हूं फिर मैं वापस आ जाता हूं, फिर मैं लेफ्ट मुड़ता हूं मैं फिर वापस आ जाता हूं, तो क्या है, मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान वही है मैं जहां था। भाई मैं एक बार राइट मुड़ा, एक बार मैं लेफ्ट मुड़ा, पहले मैं राइट मुड़ा फिर वापस आ गया, फिर मैं लेफ्ट मुड़ा फिर मैं वापस आ गया। क्या हुआ? एक बार लेफ्ट एक बार राइट, मेरा स्थान क्या हुआ? वहीं आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब हम एक बार राइट और एक बार लेफ्ट टर्न करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, यानी कि हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 बार राइट और 4 बार लेफ्ट, काउंट करके देखना आप कहां पहुंच जाओगे। देखिए आप इस स्थान पर है, आप 4 बार राइट जाएंगे, 1 2 3 4, कहां पहुंच गए? 4 बार राइट में, इसी दिशा में पहुंच गए, आपके सामने फेसता। अब मैं फिर से लेफ्ट चल रहा हूं, देखो 1 2 3 4, मैं फिर से उसी दिशा में पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि जब हम 4 बार राइट चल रहे हैं और 4 बार लेफ्ट चल रहे हैं तो हमारी दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या नहीं पड़ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 4 लेफ्ट से 4 राइट कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? चले आगे। देखिए ये लेफ्ट है, जब हम कहीं जा रहे हैं, सपोज करो हम दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, जब हमारा रास्ता आने का होगा, क्या हमारा जाने का रास्ता और आने का रास्ता वही होगा? गली तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी। क्या होगी? डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जब आप किसी नॉर्थ में जा रहे हैं, मान लो आप नॉर्थ में जा रहे हो, जाते वक्त तो आपका राइट ये होगा, लेकिन आते वक्त आपका फेस साउथ में होगा, तो आपका राइट ये होगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगी? आपकी अपोजिट साइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड। आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपका आने का रास्ता जाने के रास्ते के अपोजिट हो जाएगा। एक बार पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया बिल्कुल। मैंने आपको ये समझाया था कि देखो, जो ये हमारी डायरेक्शन है, कुछ बच्चे इसको याद करने का तरीका क्या रखते हैं, या कुछ टीचर्स बता भी देते हैं शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में, इसको भाई न्यूज लिख लो, न्यूज लिख लो, ये आपको याद हो जाएगा। याद क्यों करना है? याद करके क्या करना है? सीधा सीखो, कंसेप्ट सीखो, रट्टू तोता थोड़ी बनना है। देखो ये न्यूज है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको याद करो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब कहोगे सर आपने तो 2 अक्षर आगे पीछे कर दिए। अरे भाई आगे पीछे तो कर दिया, अगर आपको ये याद हो गया, ये रट लिया, ये तो पेपर में गलत कर देगा। इस तरीके से चलेंगे, पहले नॉर्थ आया, फिर ईस्ट आया, फिर साउथ आया, फिर वेस्ट आया। अब इसमें जब भी कहेंगे कि राइट चलना है या लेफ्ट चलना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? इनके अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि आपकी दिशा नॉर्थ है, क्या आपकी दिशा नॉर्थ है, तो आपको 2 राइट चलना है, तो हम नॉर्थ से 2 राइट चलेंगे ना, एक, फिर नॉर्थ से 2, 2 राइट हो गया। आपकी सिचुएशन क्या आ गई? साउथ में आ गई। अब इससे चल सकते हो? बिल्कुल नहीं चल सकते। 2 राइट चलना, आप एक राइट 2 राइट। आपकी सिचुएशन क्या आई? आपकी सिचुएशन वेस्ट आ गई। उत्तर क्या होगा? वेस्ट होगा या साउथ होगा? हो गया ना गलत? तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? इतना ही रखें या और आगे बढ़ाएं इसको? क्वेश्चंस कल करें। चलो एक चीज और बता देता हूं छोटी सी, उसके बाद फिर कल बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कल करेंगे। ये दिल्ली है। ये दिल्ली नहीं है, लिख रहा हूं सिर्फ। कोई बस दिल्ली से चलकर, कहां से चलकर? दिल्ली से चलकर कलकत्ता पहुंचती है, या मुंबई पहुंचा दे, मुंबई पहुंचा दे, मुंबई पहुंचती है। कहां से? यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो जाती है। कहां से चलकर? दिल्ली से चलकर मुंबई पहुंच जाती है। ठीक है, मुंबई पहुंच जाती है। इस ये 98 बार लेफ्ट मुड़ती है, और 113 बार राइट मुड़ती है। कितनी बार? 113 बार राइट मुड़ती है। जब ये मुंबई पहुंची तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? ईस्ट थी। क्या थी? ईस्ट। और वो जब जहां से दिल्ली से चली, दिल्ली से जब वो चली तो उसकी डायरेक्शन क्या थी? इसके बारे में जल्दी से बताइए क्या थी, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है राइट और लेफ्ट के बारे में, और इसी के भी आप पे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं।
नहीं बताया भाई, चलो मैं बताता हूं। देखो 98 था लेफ्ट, 113 था राइट, बचा क्या? 15 राइट बचा। क्या बचा? 15 राइट बचा। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? क्यों 4 डायरेक्शन है। कितनी है? 4 डायरेक्शन है। डिवाइड करने पर क्या आया? 12। ओ सॉरी 3। 4 4 3 12, ठीक है। अगर डायरेक्शन देखे तो फिर भी वो ही आ रहा है। 3 बच गया। क्या बचा? 3। 3 बचा आपका राइट। क्या बचा? राइट। अब मैंने बताया था कि जो भी बचे आपका उसका अपोजिट कर देते हैं, डायरेक्शन का अपोजिट। तो राइट का क्या हुआ? लेफ्ट। क्या हुआ? 3 लेफ्ट। क्या हुआ? 3 लेफ्ट। अब 3 लेफ्ट कैसे चलेंगे हम? अभी समझाया था मैंने आपको, एन ई एस डब्ल्यू। जब एन ई एस डब्ल्यू के अकॉर्डिंग 3 बार आप लेफ्ट चल रहे हैं, कहां थी आपकी स्थिति? कहां थी? ईस्ट पे थी। ईस्ट से 3 बार जब लेफ्ट चलेंगे तो आपका क्या आएगा? देखो, नॉर्थ 1, 2 वेस्ट, 3 साउथ। क्या आया? साउथ। तो आपकी जो स्थिति थी जब दिल्ली से बस चली तो उसका फेस कहां था? उसका फेस साउथ की ओर था। कहां था उसका फेस? साउथ की ओर। क्या आया उत्तर? साउथ। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, शायद ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। अब जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, साथ साथ इनको समझाता भी रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच जुड़ने के लिए न्यू लक्ष्य की टीम से संपर्क करें 8744055925। और सीटेट के बच्चे जो भी अब तैयारी करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे, वो हमारे संस्था में आके, ऑफलाइन में आके अपना टेस्ट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? टेस्ट दे सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डे बाय डे आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे न्यू लक्ष्य एकेडमी पे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।